रोटी सालन रोटी खाने वाले लोग हैं, सेब खाने के चक्कर में मत पड़िएगा। और आजकल जो सेब आ रहे हैं ना वो नकली हैं सब। 26 अप्रैल लोकतंत्र के लिए होली है, दिवाली है, ईद है, क्योंकि बाड़मेर को उम्मीदा राम से उम्मीद है। खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। सेवा वालों, आने वाली 26 तारीख को आपको घरों से बाहर निकलना है और बाड़मेर जैसलमेर के भविष्य का फैसला करना है। न सिर्फ बाड़मेर जैसलमेर के भविष्य का फैसला करना है, बल्कि आपको भारत के भविष्य का भी फैसला करना है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो कह रही हैं कि हमें इतने वोट दे दो, इतने नंबर दे दो, इतनी सीटें दे दो, क्योंकि हमें संविधान बदलना है। ये कौन कह रहा है? भाजपा के नेता अनंत हेगड़े कह रहे हैं, भाजपा के नेता लल्लू सिंह कह रहे हैं, भाजपा के और तमाम नेता ये बात कह रहे हैं कि हमें बहुमत दो, क्योंकि हमें भारत का संविधान बदलना है। वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के सपने शामिल हैं, वो संविधान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौमी यकजहती शामिल है, वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर है, वो संविधान जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर के सपने हैं, वो संविधान बदल देना चाहते हैं। फैसला आपको करना है जैसलमेर बाड़मेर वालों कि आपको नरेंद्र मोदी की सरकार बचानी है या बाबा साहब का संविधान बचाना है। बाबा साहब का संविधान बचाना है। सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उस पर अगर आंच आई तो उसके लिए हम सारे लोग अपनी जान भी देने को तैयार हैं। संविधान बचेगा, और संविधान तभी बचेगा जब आप संविधान बचाने वाले लोगों के साथ खड़े होइएगा। हम जानते हैं कि आप बहादुर लोग हैं, ये वीरों की धरती है राजस्थान, और ये जो रेगिस्तान है, इस रेगिस्तान में जो लोग रहते हैं इनकी जिंदा दिली तो और कमाल है। मैं उम्मीदा राम जी के साथ, हरीश भाई के साथ, फतेह खान जी के साथ आ रहा था, और ये था कि गफूर भाई और शमा बहन ने यहाँ पे एक शानदार प्रोग्राम का आयोजन किया है, जहाँ पे हेमा राम चौधरी जी, हमारे मेघवाल साहब, भाई मन्नू पूनिया, सारे लोग मौजूद होंगे। सिरवा वालों, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे। मैं हजारों किलोमीटर से आपके बीच में आया हूं। देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में बैठता हूं। महज 34 साल की उम्र में आपकी दुआओं ने वहां पहुंचाया है। एक तरफ दाहिनी तरफ मौजूदा सांसद खड़ा है, दाहिनी तरफ मौजूदा सांसद खड़ा है, और बाईं तरफ 26 तारीख को होने वाला सांसद खड़ा है। और हम दोनों भाई आपसे यही कह रहे हैं कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। ये जो संविधान को खत्म करने वाले, लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं, ये खुद समाप्त हो जाएंगे। और मैं पिछले 10 दिन से देश के अलग अलग राज्यों में प्रचार में हूँ। केरल था, केरल से उत्तराखंड गया, उत्तराखंड से महाराष्ट्र गया, महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश गया, उत्तर प्रदेश से फिर महाराष्ट्र गया, रात अकोला में था, नांदेड़ में था, और सुबह यहाँ आया हूँ, सुबह फिर जा रहा हूँ बंगाल और बिहार। पूरे देश में मेरे भाइयों एक ही नारा चल रहा है कि दक्षिण भारत में भाजपा 60, उत्तर भारत में भाजपा हाफ। कुल मिलाकर के जोड़ोगे तो भाजपा 150 का आंकड़ा पार नहीं कर रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में क्या कह रहे हैं कि भाइयों बहनों, हम इतनी सीटें जीत रहे हैं। इन्होंने ही तो कहा था ना कि हम 15 लाख रुपए भी देंगे आपको अकाउंट में।
जैसे वो जुमला था ऐसे ये भी जुमला है। इनके जुमले के चक्कर में मत आइएगा, मोदी कूड़े है। बिल्कुल इनके जुमले के चक्कर में मत आइएगा। और आपको पता है भाजपा जानती है ये चुनाव अकेले नहीं लड़ सकती, तो एक छोटे वाले साहब को भी लेके आई है सपोर्ट में। 4 महीने पहले शिव ने उनको जिता करके विधानसभा भेजा, तो वो जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं उनके साथ उनकी गोद में उनके बगल में खड़े हुए नजर आए थे या नहीं नजर आए थे? और आज आपके बीच में आकर के कहते हैं कि नहीं नहीं साहब हम तो आपके साथ हैं, हमारी कोई पार्टी नहीं है। अरे जाइए साहब, झूठ बोलना बंद करिए। किसी का जलवे रंगी तखय्युलात में है, चिराग बन के कोई जिंदगी में रात में है। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, हमें पता है तेरी डोर किसके हाथ में है। हमें पता है, इसलिए किसी भी धोखे में नहीं आना है। आप थार के लोग हैं, रेगिस्तान के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, रोटी नमक सब्जी रोटी सालन रोटी खाने वाले लोग हैं। सेब खाने के चक्कर में मत पड़िएगा। और आजकल जो सेब आ रहे हैं ना वो नकली हैं सब। अडानी के सेब ज्यादा महंगे बिक रहे हैं देश में, याद रखिएगा इस बात को। आपको 26 तारीख को एक बात याद रखना है कि जो 26 अप्रैल है वो लोकतंत्र के लिए होली है, दिवाली है, ईद है। अगली लाइन आ रही है, ताली उस पे बजाना। 26 अप्रैल लोकतंत्र के लिए होली है, दिवाली है, ईद है, क्योंकि बाड़मेर को उम्मीदा राम से उम्मीद है। ये ध्यान रहे, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव एक्सपेरिमेंट करने का चुनाव नहीं कि नहीं साहब एक नया झंडा पकड़ के एक साहब आए हैं उनको भी वोट दे दो, उनको भी दे दो। नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। 2024 के चुनाव में अगर गलतियां किया तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारत में चुनाव ना हो, क्योंकि दिल्ली में बैठी हुई सरकार के इरादे अच्छे नहीं है। मैं बैठता हूं पार्लियामेंट में, मैंने करीब से देखा है इस बात को। इसलिए मेरी नई नस्लों, प्रधानमंत्री जी आए, कितना भी झूठ बोले, झूठ बोलने में तो स्पेशलिस्ट हैं वो। एक्टिंग तो कमाल की है, अमिताभ बच्चन पीछे छूट जाए साहब, ऐसी एक्टिंग करते हैं। और भाजपा के लोगों का तो स्पेशलाइजेशन है इस मामले में साहब, झूठ तो कमाल का ही बोलते हैं। और भाजपा के लोग तो ऐसे हैं कि एक भाजपा का नेता एयरपोर्ट पे उतरा, बाहर एक भिखारी बेचारा खड़ा था, वो भाग करके उनके पास आया, बोला साहब 4 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ रोटी दे दो, पैसे दे दो। बिल्कुल कुछ नहीं खाया है। तो भाजपा के नेता ने जेब से 500 रुपए का नोट निकाला, बोले तुम्हारे पास चेंज है, फुटकर है? तो उसने कहा साहब हाँ हमारे पास फुटकर है। तो बोले 400 हमें दे दो, तुम 500 ले लो, 100 रुपए रख लो। जैसे ही उसने अपनी जेब में से 400 रुपए निकाले, वैसे ही भाजपा के नेता ने उस भिखारी से कहा कि तुम्हारे पास तो पहले से पैसे रखे हैं, जाओ इसी से खा लेना, और अपना पैसा वापस रख लिया। ये सिर्फ दिखाते हैं, किसी को कुछ देते नहीं है। ये सिर्फ अडानी और अंबानी के दोस्त हैं। ये अच्छे दिन जो लाने वाले थे वो अडानी और अंबानी के लिए लेकर के आए। आपके लिए एक कांग्रेस पार्टी ने एक शरीफ नेता, शरीफ प्रत्याशी, सरल इंसान, और जिस जी जान से हरीश चौधरी जी मेहनत कर रहे हैं, फतेह भाई मेहनत कर रहे हैं। मैं गागरिया में था और गागरिया ने जो प्यार भर के दामन में स्नेह और समर्थन दिया है वो अद्भुत था। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस इलाके से भी बड़े अंतर से उम्मीदा राम जी चुनाव जीतेंगे।